मरासियों का दादा मरने वाला था। सारे बच्चे इर्द गिर्द खामोश बैठे थे। माहौल बहुत गमगीन था। अचानक एक मरासी बोला, वेले जो बैठे आज जदों तक दादा नहीं मरदा, नाल पौली पौली टोलकी न वजा लिए। शेख साहब बच्चे को लेकर हज्जाम की दुकान पर गए। शेख ने बाल कटवाए और शेव करवाई। फिर हज्जाम से कहा, तुम इस बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूं। हज्जाम ने बच्चे के बाल काट दिए, लेकिन शेख वापस नहीं आया। काफी देर गुजर गई तो हज्जाम ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अब्बू कहां चले गए? बच्चा बोला, वो मेरे अब्बू नहीं थे। हज्जाम हैरानी से बोला, तो फिर वो कौन थे? बच्चा बोला, मैं गली में खेल रहा था। ये आदमी आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में कटवा दूं। सोनू दर्जी का काम करता था। वो दुकान जाने के लिए बस में चढ़ा। उसके पास फोन आया। उसने फोन उठाया और बोला, तू हाथ काट कर रख, गला मैं आकर काटूंगा। इतना सुनकर पूरी बस खाली हो गई। एक शेख ने अरबी को खून देकर उसकी जान बचाई। अरबी ने उसे भी AMW कार गिफ्ट दी। कुछ अरसे बाद अरबी को फिर से खून की जरूरत पड़ी, तो उसी शेख ने फिर इसे खून दिया। इस बार अरबी ने उसे डिंग डांग बबल का पैकेट गिफ्ट किया। शेख गुस्से से बोला, मर्सिडीज क्यों नहीं दी? अरबी बोला, मुन्ना अब हमारी रगों में भी शेखों का खून दौड़ रहा है। एक पठान बादाम बेच रहा था। एक सरदार उसके पास आया और बोला, ये खाने से क्या होता है? पठान बोला, दिमाग तेज होता है। सरदार बोलो, वो कैसे? पठान बोला, अच्छा ये बताओ, एक किलो चावल में कितने दाने होते हैं? सरदार बोला, पता नहीं। पठान ने उसको बादाम खिलाया और बोला, अच्छा अब बताओ, एक दर्जन में कितने कीले होते हैं? सरदार बोला, 12। पठान बोला, देखो दिमाग तेज हुआ ना। सरदार बोला, 2 किलो दे यार, ये तो बहुत काम की चीज है। पप्पू जलेबी बेच रहा था, लेकिन आवाज लगा रहा था, आलू ले लो, आलू ले लो। एक आदमी इसके पास आया और बोला, अरे भाई, लेकिन ये तो जलेबी हैं। पप्पू, चुप हो जा, वरना मक्खियां आ जाएंगी। एक पठान ने 10 मुर्गियां रखी हुई थीं, लेकिन वो खाना खा रही थीं और अंडे नहीं दे रही थीं। एक दिन पठान को गुस्सा आया तो ऊंची आवाज में मुर्गियों से बोला, मेरी बात गौर से सुन लो, अगर शाम तक तुम सबने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं तुम सबको झड़ देकर मार डालूंगा। जब पठान शाम को वापस आया तो सबने 2-2 अंडे दिए हुए थे, लेकिन एक ने सिर्फ 1 अंडा दिया था। पठान गुस्से में बोला, तुमने 2 अंडे क्यों नहीं दिए? धीमी सी आवाज आई, खान साहब, ये अंडा तो मैंने आपके डर से दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूं। डॉक्टर पागल से बोला, तुम पागल कैसे हुए? पागल बोला, मैंने एक बीवा औरत से शादी की। इसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। मेरा बाप मेरा दामाद बन गया। मेरी वही बेटी मेरी मां बन गई। उनके घर बेटी पैदा हुई तो वो मेरी बहन बन गई, मगर मैं उसकी नानी का शौहर था, इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। और इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा। डॉक्टर गुस्से से बोला, चल उठ भाग यहां से, अब तो मुझे भी पागल कर देगा। एक दादी रोड पर गिर गई थी तो मैंने उन्हें उठा दिया। कहने लगी, बेटा तूने मुझे उठाया है, भगवान तुझे उठाएगा। भला बताओ, ऐसे दुआ कौन देता है यार? एक लड़की तोता खरीदने बाजार गई और उसे एक बोलने वाला तोता पसंद आया। लड़की ने तोते से पूछा, मैं कैसी लग रही हूं? तोता बोला, बहुत आवारा सी लग रही हो। लड़की को गुस्सा आया। तोते के मालिक दुकानदार को भी अपनी बिक्री खराब होती देख गुस्सा आ गया। उसने तोते को पानी में डुबो दिया और कहा, अब अगर तुमने गलत बात की तो तुम्हें पानी में डुबो दूंगा। तोते ने ठीक से बात करने का वादा कर लिया। लड़की फिर बोली, अच्छा ये बताओ कि अगर घर में मैं हूं और एक और आदमी हो तो वह कौन हो सकता है? तोता बोला, तुम्हारा पति। लड़की, और अगर मेरे साथ 2 आदमी हो तो दूसरा आदमी कौन होगा? तोता, तुम्हारे पति का भाई, यानी तुम्हारा देवर। लड़की, और अगर 3 आदमी हो तो? तोता, तुम्हारा पति, देवर
और तुम्हारे सिर पर हाथ रखने वाला कोई? लड़की, और अगर 4 आदमी हो तो? तोता मालिक की तरफ देखकर, पानी लाओ, मैंने पहले ही कहा था लड़की आवारा है। एक मौलवी की बीवी फोत हो गई। मौलवी बोला, सबकी फोतगी का ऐलान मैं करता हूं, अब मेरी बीवी की वफात का ऐलान कौन करेगा? मौलवी के पड़ोसी उखसरे ने कहा, ऐलान मैं कर देता हूं, ये कौन सी बड़ी बात है? खुसरे ने लाउड स्पीकर पर ताली बजाकर कहा, हजरात, हाय जमालो पाओ लुडी, ते मौलवी दी मर गई बूढ़ी, इज़दा गम मुझे ताज़ाए, शाम 4 बजे जनाजाए, जल्दी जल्दी सारे आओ, ताली मार थवाब कमाओ। एक फकीर घर के पास आवाज लगा रहा था, कोई बाबे नो रोटी खुआ दो, बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है, बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। घर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है, बाबा नहीं पुत्र सख्त गजा मना है। हेलो जी जी मैं सुनना पिया। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। तू टेंशन नहीं लेनी, मेरा किसे यकीन भी नहीं करना। दुख इस बात का नहीं है कि ससुराल वाले काम करवाते हैं, दुख इस बात का है कि काम करवा के कहते हैं हमारे घर में काम ही किया है। डॉक्टर साहब मैं शायरी करूंगा, आप मेरी शायरी को अपनी डॉक्टरी के साथ जोड़े। कोशिश करूंगा। नंबर 1, मोहब्बत दिल बहला के नहीं, मोहब्बत पामाल करे। सिरप को अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करे। दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली। सुबह दोपहर शाम आपने खानी है ये एक एक गोली। लौट आओ के मोहब्बत का सुरूर चखे। तमाम दवाइयाँ बच्चों की पहुंच से दूर रखे। तुमसे मिलने की अब क्या जुस्तजू करे। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करे। मेरा दिल तेरी याद का पाबंद रहेगा। जुम्मे वाले दिन 12 से 4 तक क्लिनिक बंद रहेगा। रिश्ता मेरा देखने के लिए घर वाले गए। लड़की की वालदा माजिदा ने मुझे देखा और मुझे देखते ही एक शेर अर्ज फरमाया कि कोई छिलका केले दा, कोई छिलका केले दा। और कुड़ी साड़ी 16 साल दी जालमा तू तो सिखा दे वेले दा। ਸਿਆਣਿਆਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗਰੂਰ ਤਕੱਬਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ 150 ਰੁਪਏ ਲਈ ਐਨਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ। की लड़कियां कहती हैं, साजन मेरा उस पार है, जल्दी से आजा नहीं तो दूसरा तैयार है। कि मेकअप करना नाजायज है, गुनाह है, इसलिए अपने घर की औरतों को मेकअप से रोको। एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, मौलवी साहब आपकी बीवी भी तो मेकअप करती है। मौलवी बोला, फिर उसनो फाप दावीते है ना। एक पठान ने 500 का नोट बनाया और कायदे आजम की टोपी बनाना भूल गया। जब दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने देखा और बोला, कायदे आजम की टोपी नहीं है। पठान बोला, ये कायदे आजम की गर्मियों की तस्वीर है। आयशा को पुलिस स्टेशन से फोन आया। इंस्पेक्टर, हेलो आयशा। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर, मेरी बात तो सुनो। आयशा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं शादीशुदा हूं और मेरे पास बहुत अच्छा शौहर है। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, और तुम्हारा अच्छा शौहर हमारे पास ही है। मैं सिटी थाने से बोल रहा हूं, अपने शौहर को आकर ले जाओ। लड़की को छेड़ते हुए पकड़ा गया है। आई बड़ी प्यारे शौहर वाली। टीचर ना होती तो पढ़ाई ना होती, चिकन ना होती तो कढ़ाई ना होती, फर्ज करें अगर फुफ्फो ना होती खाली जगह पुर करें। एक घर में 5 बहनें थी। एक का नाम था टूटी, एक का नाम था फटी, तीसरी का नाम था पीकी, चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। एक दिन उनके घर लड़की देखने के लिए मेहमान आए। माँ बोली, क्या आप कुर्सी पर बैठेंगे या चटाई पर? मेहमान बोले, कुर्सी पर। माँ बोली, टूटी कुर्सी लेकर आओ। मेहमान बोले, नहीं हम नीचे चटाई पर बैठ जाते हैं। माँ बोली, फटी चटाई लेकर आओ।
नहीं बस आप रहने दें। माँ बोली क्या आप दूध पियेंगे या चाय? मेहमान बोले बस चाय पिला दो। माँ बोली फीकी चाय लेकर आओ। मेहमान बोले नहीं चाय रहने दें, आप दूध ले आए। माँ बोली मरी भैंस का दूध लेकर आओ। कुछ नहीं चाहिए, बस आप लड़की दिखा दें। लड़कियों भूतनी लेकर आओ। मेहमान बेहोश हो गए। मुझसे किसी ने पूछा कि तुम काम क्या करते हो? फिर मैंने बताया कि जिस काम से रोका जाए बस वही काम करता हूँ। गली गली में पंगे हूँ, हर शहर में दंगे हूँ, और जितने भी रिश्तेदार मेरे पसंद नहीं करते मुझे, अल्लाह करे उनके सारे बच्चे गंजे हूँ। आमीन आमीन। लाइक करो।